सिंघिया के नीरपुर भरिया हरदिया पंचायत में पंचायत सहयोग शिविर आयोजित डीआरडी निदेशक ने किया लोगों को जागरूक। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत नीरपुर भरिया एवं हरदिया पंचायत में आज बुधवार को पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का निरीक्षण करने जिला से पहुंचे डीआरडी निदेशक आशुतोष आनंद ने लोगों को विभिन्न सरकारी योजना एवं शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी सरकारी योजना से संबंधित समस्या होने पर नागरिक सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1100 पर संपर्क कर अपनी समस्या से प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। शिविर में सबसे अधिक आवेदन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त हुए, लेकिन तकनीकी कारणों से वेबसाइट सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण कई आवेदन लंबित रहे। वह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य कई आवेदनों का मौके पर निष्पादन किया गया। जॉब कार्ड से संबंधित कुछ आवेदनों का समाधान किया गया, जबकि शेष लंबित आवेदनों का जल्द निष्पादन करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन, अंचलाधिकारी मोनी कुमारी, बीपीआरओ कृष्ण कुमार सिंह, एमओ उत्कर्ष दुबे, बिजली जेई शशि शेखर सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज झा, मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, बीएओ सत्यम कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, नीरपुर भरिया के मुखिया मिंटू कुमारी, हरदिया के मुखिया रफत परवीन सहित कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज के सहयोग शिविर में मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी एवं सभी अभिभावक का मैं हार्दिक आज इसका आयोजन किया जा रहा है। सहयोग शिविर के आयोजन से पूर्व कोई लोक सेवा से संबंधित किसी बात व्यक्ति थे या बच्ची थे तो हम लोग लिखित रूप में आवेदन लेते हैं और उस आवेदन का हम लोग विधिवत हिंदी में संधारण करते हुए उसका निस्तारण करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। इसी प्रकार पंचायत के लिए सहयोग शिविर की आयोजन में आवेदन प्राप्त किया था और उस आवेदन का क्या वर्तमान में स्थिति है, क्या स्टेटस है, उस समय में हम लोग पंचायत में जाकर आवेदनों को अवगत कराते हैं। आवेदन की स्थिति के साथ साथ हम लोग सभी योजनाएं हैं या जो ट्रांसफर संचालित है उस संबंध में भी हम लोग जो भी उपस्थित हैं ग्रामीण बंधु, उनकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में हम लोग अपने प्रखंड स्तरीय सहयोग पदाधिकारी परिचय पत्र का सेशन है, परिचय पत्र देंगे, हम लोग अपना परिचय देंगे। सिंघिया मैं कृष्ण कुमार सिंह, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सिंघिया। हम उपेंद्र यादव, पंचायत सचिव। मैं शशि शेखर सिंह, कार्यक्रम पदाधिकारी सिंघिया। राजा राम याजी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक सिंघिया। और निःशुल्क पढ़ाई की जाती है। सभी सरकारी विद्यालय में 1 to 8 या 1 to 2 समय योजनाएं दी जाती हैं। हम लोग अक्सर विद्यालय को सूचित करते हुए उसका करवाते हैं। बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में मध्याह्न भोजन दिया जाता है। बच्चों को जिनकी उपस्थिति 75% विद्यालय में रहती है, सरकार के द्वारा उनको पोशाक की राशि भी उनके खाते में दी जाती है और बच्चों को छात्रवृत्ति की भी राशि दी जाती है जिन बच्चों की उपस्थिति 75% रहती है। हमारे यहाँ इस प्रखंड में बहुत सारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास की भी सुविधा है। बच्चों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। समय समय पर सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जाती हैं, हम लोग विद्यालय को सूचित करते हुए बच्चों के द्वारा जो भी सरकार का गाइडलाइन होता है, इसमें प्रखंड स्तर पर बाल मेला इस सब का आयोजन करते हुए बच्चों लोग उसमें भाग लेते हैं और बच्चों लोग जो प्रखंड स्तर पर चयनित होते हैं उनको जिला स्तर पर भेजा जाता है और जो जिला स्तर पर चयनित होते हैं उनको राज्य स्तर पर चयनित भेजा जाता है। अभी सरकार के द्वारा एक स्कीम निकला हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय का। इसमें क्लास 6 के बच्चों का एडमिशन के लिए प्रवेश पत्र फॉर्म भरवाया जाता है। इसमें जो बच्चे 5वां में पढ़ रहे हैं
वैसे सभी बच्चों जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहें साथियों उसमें फॉर्म भरेंगे और जो बच्चों नवोदय में कंप्लीट कर जाएंगे उनको नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराया जाएगा और सरकार के द्वारा उसमें रहना, खाना, पीना और पढ़ना सब मुफ्त है। बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग से गुजारिश करेंगे कि जिनके भी बच्चे पांचवा वर्ग में पढ़ रहे हैं वैसे बच्चों को चिन्हित करते हुए आप अपने विद्यालय निकटतम विद्यालय से उस बच्चों का नवोदय का फॉर्म भरवाएं और परीक्षा जब होगी तो उसे परीक्षा में सबमिट करवाएं। निश्चित रूप से हार्दिक अभिनंदन है। ऊर्जा विभाग में मुख्यतः जो सबसे बड़ी योजना चल सभी तरह के घरेलू उपभोक्ता चाहे वो APL श्रेणी के हों चाहे BPL श्रेणी के हों उनका 125 यूनिट तक का बिजली बिल निःशुल्क कर दिया गया है। यदि उनका पूर्व से कोई बकाया नहीं है और वो 125 यूनिट से कम बिजली खपत कर रहे हैं तो उनका बिजली बिल शून्य आता है। इसके अलावा इसी योजना के तहत अगर घरेलू उपभोक्ता 125 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत कर रहे हैं या दूसरे श्रेणी के उपभोक्ता चाहे वो कृषि श्रेणी के हों चाहे व्यावसायिक श्रेणी के हों चाहे औद्योगिक श्रेणी के हों सभी उपभोक्ताओं का अलग अलग दर से सरकार अनुदान देती है। इसमें अलग अलग श्रेणी में 2 रुपये 5 पैसे से लेकर 6 रुपये 77 पैसे तक का प्रति यूनिट अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जो कृषि श्रेणी के उपभोक्ता हैं उन्हें 6 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट की दर से अनुदान दिया जाता है। इसके पश्चात उन्हें सिर्फ 55 से ही विद्युत विपत्र का भुगतान करना होता है। तो ये सबसे बड़ी। इसके अलावा यदि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 125 यूनिट से जिनका ज़्यादा खपत है अगर वो चाहते हैं कि ये जो उससे ज़्यादा जो बिल आ रहा है वो भी शून्य हो जाए तो है घरों के छत पर सोलर पैनल किया जाता है जिसका लाभ प्रथम गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को मिलता है और वैसी महिला जिनका दूसरा बच्चा लड़की जन्म होता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का फॉर्म भरा जाता है और पहली गर्भवती महिला का जो फॉर्म भरता है उसमें 5,000 रुपये और जो सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म भरा जाता है उसमें 6,000 रुपये का लाभ उनको दिया जाता है। दूसरा योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जिसमें जन्म किसी भी दंपति के पहले 2 कन्या संतान के लिए है। इसमें 0 से लेके 1 साल तक की बच्ची का अगर जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होता है तो उसके लिए फॉर्म भराता है और 1 साल से 2 साल के बीच जिन बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और साथ में आधार बना हुआ होता है तो उनके लिए यह फॉर्म भराता है। इसमें 0 से 1 साल के लिए दांत एवं कुष्ठ रोग से संबंधित बच्चों के लिए है। यह 3 योजना हमारे यहाँ जितने भी संसाधन हैं उस संसाधन में जितना हम लोग से हो सकता है हम लोग उसका चिकित्सा करते हैं। आजकल खास करके सर्वदंश का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है। तो लोगों से आग्रह है जैसे ही सांप काटता है आप भाग फूट के चक्कर में ना तुरंत डायरेक्ट जितना जल्द से जल्द हो सके उसको हॉस्पिटल लेके पहुँचे उसकी जान बचाना काफ़ी आसान है। और समय बिता दीजिएगा उसके बाद हॉस्पिटल पहुँच जाएगा काफ़ी दिक्कत। कल्याण विभाग का 12, ग्रामीण विकास विभाग का 64, सांख्यिकी जन विद्युत समय 30, RDPS से समय 3 आवेदन तो 109 आवेदन प्राप्त किया गया। उसमें 36 आवेदन का निराकरण किया गया। 12 कल्याण 21 जन मृत्यु से संबंधित सांख्यिकी विभाग से संबंधित 21 आवेदन का निराकरण किया गया निष्पादित किया गया और RDPS से 3 कुल 36 आवेदन निष्पादित हुए हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित आवेदन 64 है। हालांकि अभी पीओ साहब ने बताया है कि बीजी रामजी पोर्टल जो योजना प्रारंभ हुआ उसका पोर्टल अभी प्रारंभ हुआ ही है लेकिन पिछले 3 दिन में उसका भी निराकरण कर दिया जाएगा। जन मृत्यु से संबंधित आवेदन 9 लंबित रह गए वो 1 से 2 दिन में उसका भी निस्तारण हो जाएगा। 73 आवेदन कुल लंबित है। ज़्यादातर ग्रामीण विकास जॉब कार्ड से संबंधित ही है लेकिन यह जॉब कार्ड के लिए भी हम लोगों ने पंचायत पर एक अलग जॉब कार्ड निर्माण के लिए हम लोगों ने शिविर लगाने का निर्णय लिया है। 2 से 3 दिन में इसका भी निष्पादन हो जाएगा। तो कुल 73 आवेदन है जिसके लिए हम लोग को
काम करना है। विभागवार पदाधिकारी इसको जान गए हैं, समझ गए हैं, अब इसके लिए ये प्रतिबद्ध रहे। अब सहयोग पोर्टल के बारे में अपने उद्बोधन में विस्तार से हम लोगों को बताएंगे। हमारे आप जानते हैं कि आज यहाँ पर सहयोग शिविर का आयोजन 48 था और यहाँ पर हुआ, और यहाँ पे अलग अलग विभाग के अलग पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अपने विभाग की योजनाओं के बारे में निश्चित रूप से आपको अवगत कराया, तो इसको आप लोगों ने सुना। इसमें कई सारी चीजें आप लोग के सामने आई, जिसमें कुछ आवेदन आपके लंबित रह गए जो आज निष्पादित नहीं हो सके। ग्रामीण विकास के लिए हमने मनरेगा पुलिस को निश्चित कर दिया है, उसके लिए शुल्क कैंप लगाया गया और यहाँ से लंबित को बनवा लेंगे। बाकी जो है आपूर्ति के मामले हैं या अन्य विभाग के जो मामले हैं, उसमें जहाँ पोर्टल का इशू है वो जल्दी जल्दी सुधार हो जाएगा, इस पर त्वरित निष्पादन हो जाएगा। शेष मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सहयोग शिविर के अलावा दो और तरीके हैं जिसमें आप जो ये व्यवस्था बनाई गई है कि फीडबैक के आधार पे आप अपने मामले दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सुझाव दर्ज करा सकते हैं, डिमांड दर्ज करा सकते हैं। पहला मामला है सहयोग पोर्टल का। आप लोगों ने सहयोग पोर्टल के बारे में सुना होगा और उसको संभवतः यूज भी किया होगा। तो सहयोग पोर्टल में आप जानते हैं कि उसमें केवल अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके अपना एक जो आप आवेदन है आप दर्ज करा सकते हैं। जो दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को मामले दर्ज कराते हैं तो संबंधित विभाग को कलेक्ट होकर ऑनलाइन वो ट्रांसफर हो जाते हैं और संबंधित विभाग उसको 10 दिन के अंदर उसका डिस्पोजल कर देता है। जितना हद तक संभव होता है उतना हद तक डिस्पोजल कर देता है और ये 30 दिन तक निश्चित रूप से डिस्पोजल हो जाना है। यदि 30 दिन के अंदर डिस्पोजल नहीं होता है तो संबंधित विभाग के लिए जो जवाबदेह पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा सहयोग हेल्पलाइन नंबर भी है 1100-1100, उस पर भी आप फोन करके अपना आवेदन, अपना कंप्लेंट, अपनी डिमांड दर्ज कर सकते हैं। ऐसे मामलों को त्वरित रूप से लिया जाता है और उस पर सरकार के द्वारा निर्धारित जो कार्रवाई की जाती है। इसके बाद भी अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी सभी मामले की सुनवाई होती है, जिसको स्टेट लेवल सहयोग प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं। वहाँ भी जो संतुष्ट नहीं है वहाँ पर भी लोग परिवार दायर करते हैं। तो ये सही व्यवस्था की गई जिसमें आप अपने आवेदन को, अपने कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं और बहुत सारे मामले आते हैं डेली और उसका निष्पादन समय से होता है। तो जिनका मामला ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं कर पाते हैं और उसमें जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमारा यहाँ दे दिए नहीं कार्रवाई हुआ, वहाँ दिए कार्रवाई नहीं हुआ, तो उस पोर्टल पर दर्ज कराइए। उस पोर्टल पर दर्ज कराइएगा तो निश्चित कार्रवाई और वो जवाब आपको वापस मिलेगा। जो कार्रवाई होगी आपको सूचना मिलेगी क्या उसमें कार्रवाई हुई, तो ये आप जरूर कराइए। और अगर आप कंप्यूटर या ये नहीं चलाना जानते हैं तो फ़ोन नंबर भी है, उस पर फ़ोन लगाइए 1100 पर, वहाँ भी आप दर्ज करा सकते हैं। तो वहाँ जब कराइएगा तो वहाँ भी आपको इसी ढंग से ट्रीट किया जाएगा। तो इसके ये बहुत ही बेहतर और प्रभावी तरीका है जिसमें आम जनता के कंप्लेंट को सुना जाता है और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। आज तक जितनी व्यवस्थाएं बनी हैं, हालांकि सभी प्रभावी नहीं हैं, लेकिन सहयोग की जो व्यवस्था है सहयोग पोर्टल की, बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई इसमें हो रही है, ये ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुई है। तो यही है, बाकी जितने विभाग के लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जिनसे आपका मामला हो वहाँ पर आवेदन दीजिए, इसको रजिस्टर्ड कराइए और आपसे अनुरोध है कि इसका एक सहयोग पोर्टल पर भी इसका रजिस्ट्रेशन कराइए। बस हेलो, जी सर। निष्पादन और अब तक जो लंबित है उसके बारे में जानकारी दिया गया।
आमजन के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। यह आयोजन संपन्न होने की स्थिति में ही है, क्योंकि जिला में भी